जैन भाई, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई आज हम बात करेंगे जीएस में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई इसके लिए मेरे पे इतने कमेंट आए हैं भाई। कम से कम हजारों कमेंट आए हैं कि भाई जीएस के लिए स्ट्रेटेजी बताओ, भाई हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा जीएस में। तो भाई इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो भाई आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप जीएस में एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। एक वाइज बताऊंगा कि ये अगर आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपका भी एक अच्छा स्कोर बनेगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास। वो टॉपिक लिखते जाना। तो भाई मैंने भी सब टॉपिक वगैरह लिख लिए हैं, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हो तो भाई आपका स्कोर 100% कह रहा हूँ मैं इंक्रीज हो जाएगा आपका आराम से। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ट्री में पहला चैप्टर है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में अगर आप पढ़ोगे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको स्थल वगैरह रखनी है कि आलमगीर वगैरह और जो मांडा वगैरह ये किस स्टेट में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता कैसे उदय हुआ था और कैसे खत्म हुई थी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे का चैप्टर बताऊं मैं, तो आगे आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कर सकते हो। जैसे दो जैन धर्म से आपको पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध वगैरह के बारे में पूछ सकता है। ये आपको कंप्लीट रखना है। और अगला चैप्टर बताऊं तो आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ सकते हो। मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में आपसे अशोक के शिलालेख वगैरह पूछ सकता है कि अशोक के कौन से शिलालेख थे। और अशोक के युद्ध वगैरह पूछ सकता है। अब आगे का बताऊं तो आगे आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछ सकता है। गुप्त में जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और जैसे कालिदास वगैरह, इसके बारे में बुक वगैरह इनकी। तो ये सब पूछ सकता है आपसे कि भारत का नेपोलियन कौन है, जैसे समुद्रगुप्त हो गया। तो ये पूछ सकता है। तो आपको गुप्त साम्राज्य का टॉपिक भी क्लियर रखना है। अब आगे टॉपिक की बात करूं मैं, तो दिल्ली सल्तनत से पूछता है भाई। दिल्ली सल्तनत से पूछेगा ज़्यादातर। ऐसे इसमें आपसे पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के बारे में, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गया और तुम्हारा इल्तुतमिश वगैरह हो गया। इनका कार्यकाल और इनकी जो नीति वगैरह थी वो याद रखनी है। जैसे आगे बताऊं मैं, तो आगे विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी वगैरह पूछता है हिस्ट्री में। और इसके युद्ध वगैरह पूछता है। तो ये भी टॉपिक क्लियर रखना है। अब आगे 1857 की क्रांति, भाई ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर करके रखना है। इसमें झांसी की रानी वगैरह के बारे में, जैसे डलहौजी वगैरह ने हड़प नीति वगैरह चलाई थी, तो आपको ये क्लियर करके रखना है इसमें। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति और कहाँ पर इसका एंड हुआ था, तो ये सब आपको याद करके रखना भाई। ये सब रटना है तुमको। अब अगला आगे बताऊं मैं, तो प्रमुख समाज हैं ये सभी याद करके रखने। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज और सप्तशोधक समाज, इनके संस्थापक कौन थे और इनके वर्ष। अब आगे बात करता हूं मैं अगला चैप्टर के कांग्रेस की स्थापना, इसके अध्यक्ष और वायसराय कौन था इस टाइम पर, और इसके सम्मेलन वगैरह, प्रमुख सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुआ था, जैसे कि 1907, 1916 का, 1929, 1931 कहाँ पर, और इनके अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस से ये रखना है, स्थापना वगैरह सब। अब आगे लास्ट चैप्टर है कि महात्मा गांधी, यानी गांधी युग याद रखना है आपको अच्छे से। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। भाई हिस्ट्री का मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं हम पॉलिटी की। तो पॉलिटी के ये प्रमुख चैप्टर हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ये समझो भाई 100% कह रहा हूँ मैं, आपके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये चैप्टर क्लियर कर लेते हो तो। अब आगे बात करता हूँ मैं पॉलिटी के चैप्टर की बात करूँ मैं, तो मूल अधिकार, जैसे 12 से 35, 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार दिए हैं, आर्टिकल वगैरह, ये आपको क्लियर करके रखना है। डीपीएसपी याद करना है 36 से 51। और मौलिक कर्तव्य, जैसे 51 के क में, ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद और अध्यादेश, ये आपको याद करके रखने हैं। राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा क्लियर करना आपको, और उपराष्ट्रपति का पूरा क्लियर करना है, और संसद और अध्यादेश। और आगे बात करूं तो प्रमुख जैसे अनुच्छेद वगैरह है आपको,
जैसे 108, 110 और 112 ये प्रमुख अनुच्छेद हैं, ये आपको याद करके रखने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के रिट वगैरह हो गए पॉलिटी में, ये आपको क्लियर करके रखनी है भाई। ये पूछता ही पूछता है कि ये कौन सी रिट थी, इसका नाम क्या, रिट दे देगा हिंदी में, फिर वो पूछेगा कि या इंग्लिश में दे देगा, फिर हिंदी में पूछेगा इसे क्या कहते हैं रिट को। अब आगे बात करता हूँ, तुम्हें मुख्यमंत्री और राज्यपाल और वित्त आयोग 280 में वित्त आयोग, ये आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। अब आगे बताता हूँ कि निर्वाचन आयोग, यूपीएससी और राजभाषा आयोग, ये आपको याद करके रखना है। और अब आगे बताता हूँ मैं कि आपातकालीन आपातकालीन संविधान संशोधन, जैसे आपातकाल है उसमें 352, 356 और 360, और संविधान संशोधन की बात करूं तो इसमें 368, ये आपको याद करके रखना है। और इनके भाग भी याद कर लेना है, किस भाग में क्या क्या बताया गया है, और अनुसूचियां वगैरह है वो सारी अनुसूची वगैरह पढ़ लेना आप। अब ये आपका पॉलिटी का हो गया। अब पॉलिटी के बाद बात करता हूँ मैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ज्योग्राफी में कि भौगोलिक क्षेत्र, भारत का भौगोलिक क्षेत्र और रेखाएं वगैरह होती हैं, वो सब आपको क्लियर करनी है। जैसे रेखा में कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, और देशांतर और अक्षांश रेखा वगैरह ये आपको क्लियर करनी है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये सब करना है। और अब आगे बात करता हूँ, तो आगे हिमालय में श्रेणियां वगैरह होती हैं और घाटी वगैरह होती हैं, वो सब याद करना है आपको। और और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नदी, दर्रे और बांध, प्रमुख बांध और नदियां, नदियों की ये मतलब नदियों की उपनदी होती हैं, वो आपको याद करना है। घाटी परियोजना याद करनी है। और आगे खनिज, खनिज वगैरह होते हैं, और देश की मुद्रा भी राजधानी, ये आपको याद करना है। ये आपका हो गया ज्योग्राफी का। अब बात करता हूँ मैं इकोनॉमिक्स के लिए। भाई इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं, 3-4 टॉपिक हैं, अगर आप इनको याद कर लोगे ना तो आपका इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो भाई इकोनॉमिक्स में बात करें, इकोनॉमिक्स में आप आरबीआई को, जैसे आरबीआई का अध्यक्ष पहला और आखिरी और वर्तमान, ये सब याद करना है। आरबीआई की स्थापना, राष्ट्रीयकरण, मुख्यालय पहले और अब क्या था, ठीक है। अब ये सब याद करना है आपको आरबीआई का। अब जीएसटी, जीएसटी जैसे शुरू कब हुई थी, पहले किस देश में लागू हुई थी, भारत में किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी, ठीक है। इसकी दर, जीएसटी की दर वगैरह होती हैं, कितनी दर होती है, कैसी दर होती है, जीएसटी अध्यक्ष वगैरह, इसमें कितने मतलब मेंबर होते हैं, ये सब याद करना। और संविधान संशोधन, जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, ऐसे करके। अब आगे बात करता हूं मैं, तो आगे पंचवर्षीय योजना, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं तुम्हारे पंचवर्षीय योजना से। क्या फर्स्ट पंचवर्षीय योजना और सेकंड पंचवर्षीय योजना, औद्योगिक क्षेत्र किस पंचवर्षीय योजना में आया था, जैसे ये हो गया। और जैसे क्रांति वगैरह हो गई, हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड वगैरह, ऐसे करके इसके संस्थापक कौन है, ये सब आपको याद करना है। और अब बात करता हूँ मैं, अगला चैप्टर है जनगणना। तो भाई जनगणना से आपको सब याद करके रखना है, जैसे साक्षरता, लिंगानुपात, साक्षरता दर वगैरह हो गई, किस राज्य की सबसे अधिक है, किसकी सबसे कम है, और सबसे साक्षर जिला कौन सा है, सबसे साक्षर स्टेट कौन सा है, ये सब आपको जनगणना से याद करके रखना है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई ये 2 3 इकोनॉमिक्स के। तो भाई ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। अब आगे बात करता हूँ मैं साइंस की। भाई साइंस में, भाई ज्यादातर से साइंस में ज्यादातर से अगर पूछेगा तो वो बायोलॉजी से ही पूछेगा। तो बायोलॉजी में आपको जैसे विटामिन हो गई, उनके नाम हो गए, ठीक है, ए बी, इनके जैसे विटामिन ए का नाम क्या है, तो ऐसे करके। बीमारी हो गई, ये बीमारी मतलब किस रोग किससे फैलती है, रासायनिक नाम वगैरह, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ भाई मैं, तो स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में सबसे पहले बात करूँ मैं, तो शास्त्रीय नृत्य है भाई, कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, ठीक है, और उनके प्रमुख कलाकार कौन है, तो ये याद करना है। आगे बात करते हो, तो लोक नृत्य और राज्य से संबंधित है, यानी लोक नृत्य, ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ऐसे करके ये सब याद करना है। और प्रमुख वादक, वाद्य यंत्र, ठीक है, ये वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है,
अब आगे बात करता हूँ तो प्रमुख उत्सव संबंधित राज्य, यानी प्रमुख ये उत्सव है किस राज्य से संबंधित है। और आगे इससे आगे तो प्रमुख दिवस हो गए और प्रमुख पुस्तकें हो गई पुरानी। भाई पुरानी पुस्तक बहुत पूछता है, आपको पता है, तो पुरानी पुस्तक भी आपको याद करके रखनी है। और बात करता हूँ अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें भी ये, तो खेल। खेल के बारे में, जैसे ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, इसमें मतलब भारत ने कब हिस्सा लिया था, ओलंपिक में भारत के कितने मेडल हैं, और महिला कब भाग लिया था। और क्रिकेट्स वगैरह से पूछता है कि क्रिकेट में भारत ने कब वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट का पहला, और लास्ट कब जीता था, उसके कप्तान कौन थे। और इसी में हॉकी में ही पूछता है कि भारत ने कब वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का, और इसके कप्तान कौन थे। तो ये सब हो गया आपका। ठीक है, तो कितने गोल्ड है हॉकी में, ये भी पूछता है। अब आगे बात करते हैं हम, तो प्रमुख पुरस्कार, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए। राष्ट्रीय पुरस्कारों में जैसे भारत रत्न हो गया, कब स्थापना हुई थी, सबसे पहले कब किसको दिया गया था, अभी फिलहाल में किसे दिए गए हैं। और पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब स्थापना और पहला कब दिया गया था। और परमवीर पुरस्कार, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब आपको स्थापना वगैरह कब हुई थी। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में आपको जैसे ऑस्कर और नोबल और ग्रैमी, ग्रैमी किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, पहला किसको दिया गया था, ऑस्कर स्थापना कब हुई थी, पहला कब किसको दिया गया था। तो ये सब आप भाई आपको याद करना है। अब अब बताता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है ये, कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए। ठीक है, इसमें इनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष और इनके अध्यक्ष कौन है। जैसे गेट हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, और डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया। तो भाई ये सबको आपको स्थापना वर्ष और अध्यक्ष कौन है। तो भाई मैंने आपको पूरा जीएस का निचोड़ बता दिया है, तो आप सभी बताना तो भाई, कि थोड़ी बहुत आपको अगर हेल्प हो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट कर देना। तो बस इतना ही था भाई, आप सभी के लिए, आपने बहुत रिक्वेस्ट की इसलिए भाई मैंने ये वीडियो बनाई है।